हाल ही में इंदौर शहर के लसुल्डिया थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया था, जिसमें एक 10 साल की बच्ची का पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने तो मामले की जांच 2 घंटों में पूरी कर दी और कहा कि पड़ोस में रहने वाले 12 साल के बच्चे ने बदले की भावना के चलते बच्ची की हत्या की है। लेकिन यहीं पर बहुत से सवाल हैं जो अभी भी अनसुलझे हैं, जैसे लाश के पास से टूटी हुई चूड़ियों का मिलना, पत्थर का आकार इतना बड़ा था जिससे बच्ची की हत्या की गई थी कि किसी छोटे बच्चे से वो आसानी से उठ ही नहीं सकता। और क्या किसी बच्चे में, 12 साल के बच्चे में इतना दिमाग हो सकता है कि वो किसी का कत्ल करके अपने घर पर आए, अपने कपड़े, अपने जूते सब धोकर सुरागों को मिटाने में लग जाए? इन्हीं सब सवालों के साथ खबर 100 की टीम आज पीड़ित परिवार के साथ है। आइए जानते हैं कि इन अनसुलझे सवालों पर परिवार की क्या राय है। 10 साल की एक मासूम बच्ची, वो बच्ची जिसकी हत्या का खुलासा पुलिस ने 2 घंटे में किया और वाहवाही लूट ली। खुश तो हम भी हैं कि कातिल पकड़ा गया, ये सच भी है कि कातिल पकड़ा गया, मगर क्या कातिल सिर्फ एक था? इस बात की तफ्तीश करने आज हम पहुंचे हैं उसी घटना स्थल पर जिसके बारे में बार बार लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल हमने भी उठाए हैं अपने प्लेटफॉर्म से और हर बार आपको बताया है कि क्या यह मुमकिन है कि एक 12 साल का बच्चा एक 10 साल की बच्ची की निर्मम हत्या कर दे, उसके चेहरे पे बड़े बड़े पत्थर ढाक दे, और वो जगह कैसी है आइए दिखाते हैं। मेरे साथ मौजूद है उस बच्ची के पिता जो परेशान है। सबसे पहले मैं आपसे निर्मल जी ये जानना चाहूंगी कि जब आपको ये पता चला कि आपकी बच्ची नहीं मिल रही, आप यहाँ तक कैसे पहुंचे? हाँ, कैसे हमारे घर के पीछे किसी ने बताया कि एक लड़की को एक लड़का इधर खींच के ले जा रहा था, तो हमको डायरेक्शन मिल गया। वहाँ से आगे 2 रास्ते में बढ़ता, तो हम आधे लोग उधर चले गए और आधे लोग इधर आ कुछ गार्डन में ढूंढने लगे। यहाँ चौकीदार से पूछा कि भैया बच्ची देखिए, इतने में हमने यहाँ गाड़ी करके इधर देख ले गड्ढे में, तो हमको वहाँ से देखा। मैं आप सभी दर्शकों को ये बताना चाहूंगी क्योंकि बच्ची के पिता ने ये कहा है कि गड्ढे में, एक बार मैं आपको उस तरफ का नजारा दिखाना चाहूंगी कि ये सड़क इस जगह से दूर है। जरा देखिए कि एक बच्चा जो कि सिर्फ 12 साल का है, वो एक 10 साल की बच्ची को, जो उससे बहुत ज्यादा छोटी नहीं होगी, उस जगह से यहाँ तक जहाँ मैं खड़ी हूँ निर्मल जी के साथ में, यहाँ तक खींच कर लाया। उसने यहाँ उसकी हत्या की और हत्या इस स्थान पर नहीं की है, हत्या जिस स्थान पर की आई है मैं आपको लेकर चलती हूँ। देखिए ये रास्ता, देखिए इस तरह के रास्ते में एक बच्ची को एक 12 साल का बच्चा अकेला लेकर कैसे गया? ये कोई साधारण रास्ता नहीं है। यहाँ से उतरने के लिए मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मुझे किसी के सहारे की जरूरत है। तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ, दर्शकों से ही मेरा अनुरोध है कि आप बताइए कि यहाँ से क्या वो बच्चा अकेला उस बच्ची को लेकर उतर सकता है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। हम पुलिस प्रशासन से भी यही पूछ रहे हैं बार बार लगातार, और यही सवाल उसके माता पिता के मन को घेरे हैं, इसलिए वो व्यथित है। एक 12 साल के बच्चे ने इस घटना को अंजाम दिया, हम मान लिया, हमने ये भी मान लिया कि पुलिस ने बहुत ही एक्टिव ढंग से इस मामले को निपटाया, लेकिन वो दूसरा शख्स कौन था या कौन थी जिसने उस बच्चे की मदद की, उस बच्ची को यहाँ तक लाने की? आइए आपको दिखाते हैं वो जगह और फिर से बात करते हैं हम उनके पिता से कि यहाँ तक पहुँचने के बाद, यहाँ तक जैसे कि उन्होंने बताया कि उन्होंने एक बार इधर नजर डाली। मैंने आपको बताया कि गड्ढा है ये देखिए, ये थी वो जगह जहाँ उस बच्ची का शव मिला। अभी भी इन पत्थरों पर आप देख सकते हैं खून के दाग बने हुए हैं, ये खून के दाग। यहाँ तक उस बच्ची को लेकर आया एक बच्चा, क्या ये पॉसिबल है? एक सवाल है निर्मल जी, जब आपने कहा कि वहाँ तक आए थे, यहाँ से तो वो दिखता ही नहीं और वहाँ से ये नहीं दिखती, ये स्थान से देखा हमने। यहाँ से जब हमने आवाज लगाई कि बिट्टू बिट्टू, शायद कहीं किसी ने दबा दी हो, दब रही हो, मैं और मेरा भतीजा था, तो भतीजे की नजर पड़ी, लाल टी शर्ट पहन रखी थी, तो लाल अलग ही दिख गया। और जहाँ तक आते आते मैं तो फिर बेहोश होकर गिर गया। बाकी सब फिर घर वालों ने सब यही ढूंढ रहे थे आसपास। पीसीआर वैन 100 वाली इधर से घूम के यहाँ आई, उसको आवाज लगाया, पुलिस वाले आए, फिर बड़े बड़े अधिकारी सारे आ गए, आधे घंटे के अंदर आ गए। सारे अधिकारियों ने आपकी मदद की उस समय? बिल्कुल पूरा सपोर्ट किया फुल। लेकिन बाद में उनकी, मतलब जो बच्चे ने बोला वो मान लिया।
जिस तरीके की ये जगह है, जैसे कि मैंने पहले भी दिखाया, आपको मैं फिर से एक बार दिखाना चाहूंगी। ये जगह आपने देखी जहां बच्ची का शव मिला, और वो जगह देखिए, वो टीला देखिए। इतना, ये कोई छोटी सी जगह नहीं है, कोई दहलीज नहीं बनी हुई कि जिससे ठोकर लगी होगी और बच्ची गिर गई। इतना अंदर आना किसी के लिए संभव नहीं था। उस बच्ची को यहाँ तक लाया गया। एक 12 साल का बच्चा अकेला ये नहीं कर सकता। हम बार बार लगातार पुलिस प्रशासन से यही गुहार कर रहे हैं कि हम जस्टिस चाहते हैं, और जस्टिस कैसे मिलेगा उस बच्ची को? जस्टिस तभी मिलेगा जब रियल अपराधी जो है उसको सजा मिले, क्योंकि एक मासूम बालक जो कि 12 साल का है, उसको सजा तो मिलेगी नहीं। वो बालक सुधार गृह जाएगा, कुछ दिनों बाद वो वापस आ जाएगा, लेकिन इसके बाद जो समाज है उसको क्या शिक्षा मिलेगी? खून करो और बच्चे के माथे डाल दो। कोई तो था जो उसको यहाँ तक खींच कर लाया। निर्मल जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। इस पूरे मामले के बाद बार बार लगातार ये कहा जा रहा है कि आपकी दुश्मनी थी, आपकी बेटी ने उसके चूहे को मार दिया तो बच्चे ने ऐसे किया। इस तरह की कई भ्रामक खबरें भी है कि उसने वीडियो गेम में उसे हरा दिया। तो वीडियो गेम की तो टोटल अफवाह है। मेरी बच्ची वीडियो गेम खेलती नहीं थी। रही चूहे की बात, ये 6 महीने पहले की, और उसका चूहा खुद मरा था, ऊपर से गिर गुरा के और कुत्ते उत्ते खा गए थे। तो उसको तो आपने पुलिस प्रशासन से इस बारे में कोई मांग की? अब अभी जैसे कि लगातार हम सुन रहे हैं, हम खुद भी यही कह रहे हैं, पूरा मीडिया आपके साथ खड़ा हुआ है और सभी ये कह रहे हैं कि जस्टिस चाहिए हमें। आज हम DIG, SP, एडिशनल SP, मतलब सारे अधिकारी को हमने ज्ञापन सौंप दिया है कि हमारी मांग है कि इन विषयों पे जांच हो, और उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया। DIG हरिनारायण चारी मिश्र सबसे ज्यादा माने जाते हैं कि वो अपने काम में बहुत ज्यादा एफिशिएंसी वाले DIG हैं। इंदौर में पहले भी वही DIG रहे हैं और अभी भी वही हैं। जब आपने उनको ये सब चीजें बताई, आपने उनसे कहा होगा कि एक और बार इसकी मांग की होगी कि एक और बार इस मामले की जांच होनी चाहिए, उनका क्या रवैया था इस पर? उनका रवैया बिल्कुल पॉजिटिव था। बोले सर आप जैसी चाहेंगे वैसी जांच होगी, और हमको भी थोड़ा सा कहीं ना कहीं डाउट है बोले, लेकिन वो लड़का इतना शातिर है कि वो हर चीज को प्रूफ कर देता है। एक 12 साल का बच्चा इतना शातिर है कि वो हर बात को प्रूफ कर देता है, लेकिन एक सवाल तो फिर भी उठता है ना कि वो बच्चा क्या इतना दमदार भी है कि वो वहां से उठाकर यहाँ तक उस बच्ची को ले आया था? यहाँ से घर की डिस्टेंस आधा किलोमीटर है। हाँ, अभी यहाँ से मैं निर्मल जी के घर पहुंची, सबसे पहले मैं वहां पर बैठी कुछ देर, वहां से फिर इन्होंने कहा कि चलिए पैदल ही चलते हैं। हम पूरे रास्ते पैदल चलते हुए यहाँ तक आए हैं, और ये इतनी पास नहीं है कि दो बच्चे आपस में लड़ते झगड़ते यहाँ तक पहुंच गए होंगे। यानी कि कहीं ना कहीं ये बात साफ है कि अगर इस पूरे रास्ते में वो दोनों लड़ रहे थे या झगड़ रहे थे, किसी ने तो देखा होगा। क्या किसी ने नहीं देखा? क्या किसी ने नहीं टोका? आधा किलोमीटर आपके घर से, और रास्ता इतना अच्छा नहीं था। आपके घर से जो रास्ता बताया जा रहा है, जिस रास्ते से आप मुझे लेकर आए हैं, वो रास्ता ऐसा ही है, कच्चा पक्का। तो दो बच्चों का इस तरीके से आ जाना, एक घटना को अंजाम देना और इन पत्थरों तक पटक कर चले जाना तो मुमकिन ही नहीं है। आपका पूरा परिवार मांग कर रहा है। मैं आपसे भी पूछना चाहूंगी अमित जी, जैसे कि निर्मल जी एक पिता हैं, वो टूट भी गए, आपने बताया कि वो बेहोश हो गए थे, निर्मल जी ने खुद भी मुझे अभी बताया कि वो बेहोश हो गए थे। जब वेदिका को इस तरीके से देखा और जब ये पता चला कि अब तो सांसें बची नहीं है, आप तो मैं वहाँ ऊपर से ही देखते से ही गिर गया। मेरा छोटा भाई चाचा इन्होंने देखा कि ये तो किट्टी है, इनने चिल्लाया, मेरे भाई छोटा इनने देखा पहले और फिर चाचा ने देखा, ये साथ थे, हम उधर डूब रहे थे, आवाज दी भैया यहीं किट्टी पड़ी, तो मैं भी देखते वहां से नीचे गिर गया। मतलब हालत ये थी कि हमारे जमीन के मतलब पैर के नीचे से जमीन ही सड़क गई थी कि समझ सकती नहीं थी। अनायास हमारे घर में मतलब पहली घटना है। और आप इतना मुझे बताइए कि वहाँ से ऊपर आने में हमको आपको दिक्कत मुझे दिक्कत हुई जब मैं उतर रही थी। ये बात तो मैं फिर कहूंगी कि मुझे जब मैं उतर रही थी तो मुझे भी सहारे की जरूरत पड़ी। वो बच्चे थे, भले ही से उसने किसी का खून भी किया, लेकिन मैं उसके लिए मासूम शब्द ही इस्तेमाल करूंगी, मासूम हत्यारा। लेकिन क्या वो इतना मासूम था? और इतना एक मासूम इतना समझदार कैसे हो सकता है कि घर जाके अपने कपड़े भी धो ले? उसको कोई ना कोई पीछे उसका सपोर्ट होगा। आपको क्या लगता है निर्मल जी, इस पूरे मामले में और किसका हाथ हो सकता है? वो उसकी मम्मी, जो आपके यहाँ रहते थे, आपके किराएदार थे, और जहाँ तक हमको जानकारी मिली है, हम ये भी जानते हैं कि वो आपके मित्र भी रह चुके हैं। मित्र थे, अभी भी है उसके पिताजी, इसी कारण मैंने मकान दिया था उनको। तो उनकी माताजी ऐसा क्यों करेगी बिटिया? ऐसा मतलब बिटिया के साथ ये ऐसा हो सकता है कि शायद गलती से उधर कुछ पत्थर लग गया हो, बेहोश हो गई हो लड़की अपने घर के पीछे, तो उन्होंने सोचा सबको पता चल जाएगा, तो उन्होंने यहाँ हमारे हिसाब से ठिकाने लगा दी लाश लाके, और शायद वो यहाँ तक जान भी हो तो यहाँ लाके उसको पूरा खत्म
ये सब हो सकता है हमारा। मतलब इंटेंशन ना बच्चे का हो मारने का ना मम्मी का हो, लेकिन अब बच्चे क्या हो गया, डराने धमकाने के चक्कर में कुछ उसको ज्यादा लग गई हो, वहीं फेंक के चला गया हो, माँ आ गई हो, माँ ने सोचा कुछ हो नहीं जाए तो उनने शायद सपोर्ट करके इनके चलो ठिकाने, इस हिसाब से हो हमारा। सकता क्योंकि रास्ता उन्होंने आपने यहाँ भी ला- देखा है, उन्होंने यहाँ लाके रख दिया, पत्थर से ढक दिया। हो सकता बाद में यहाँ से कहीं शिफ्ट कर देते, शिफ्ट करते या यहीं दबा देते, यहीं लाते। दबा देते, या ये हो मट्टी सकता फट्टी कुत्ते वगैरह हिट के ले जाते, इंतजार करते हैं। रात होने का इंतजार करते। हो सकता था सब अब अगर possible मान लो मट्टी डाल देते, कचरा डाल देते तो ढूंढना ही मुश्किल हो जाता। वो तो हमारे सब 50-60 लोग जब मिलके जब ढूंढना चालू करा तो हमने तो मतलब हो सकता है वो घबरा के भाग गया हो। निर्मल जी, जब पहली खबर मिली थी हमको तो ये खबर मिली थी, पुलिस ने भी यही बताया था कि पहला सुराग ये मिला था कि 2 बच्चों को देखा गया था, 2 लड़कों बच्चों को को देखा नहीं, गया। एक ही बच्चे वो गलत खबर थी। तो ये पहले यही एक अब बच्चा वो था क्या जो कंफ्यूज हाबर ताबर चल रहा था उस समय, भैया ठीक है एक तरह, लेकिन वो एक ही था। पहले तो यहीं कहीं टंकी है, मैं धोके गया गीले में, और मेरे पास 1 सेकंड रुका, बोले नहीं मेरे को नहीं मालूम, वो डायरेक्ट ऊपर गया और बाथरूम में गया। पुलिस के सामने वो बाथरूम से बाहर निकला, वो नए कपड़े पहन के, और जूते पहन के निकला बाथरूम से बाहर। अब बाथरूम में नए कपड़े कौन रखता है पहनने के लिए, जूते कौन रखता है, चड्डी बनियानी रखता है ना, पहले से रखे हुए थे। मतलब वो हमारे सामने 15-20 प्री मिनट प्लानिंग थी शायद, हो सकता है। ऐसी क्या वजह हो सकती है कि बच्चा इतना, क्या बच्चा मानसिक रूप से विक्षिप्त है? ऐसे ही लग रहा, अब तो ऐसे ही लग रहा। थोड़ा साइको तो है कि हर बात को बहुत बुलंदी से जवाब देता था वो, और अब उसने उनके बीच बच्ची और उनके बीच पता नहीं होता होगा, एक घर में रहते होंगे कुछ, तो उसके दिमाग सेम में चढ़ उम्र के गई। थे। हाँ सेम उम्र, कुछ दिमाग में चढ़ गई होगी कि ये मतलब मेरे को डांट खलवाती है, जैसे वो पौधे वोधे तोड़ देता था तो उसकी मम्मी से बोल देती थी, मैं से बोल दी, थोड़ा अपन डांट देते थे, मेरा पौधा तोड़ दिया, मेरे पौधों पे थूक दिया, तो थोड़ा उसको तो वो खुन्नस शायद भराती गई, और ये चूहे से उसको जोड़ दिया उसने। निर्मल जी, मैंने ये सब बातें जो आपने कही, मैं ये सब कुछ मान लेती हूँ। वापस से इसी बात पर लौटेंगे कि वेदिका के साथ जो हुआ वो इतना बुरा हुआ, एक निर्मम हत्याकांड बोल सकते हैं हम इसको, क्योंकि हमने उसकी जो तस्वीरें देखी है वो दिल दहला देने वाली है। और आप खुद फोटो में देखिएगा, ऐसा यहाँ लाके उसको ऐसा रखा गया, उसके पैरों को अगर आप देखेंगे उन तस्वीरों में, अगर आप उस बच्ची की लाश को देखेंगे तो ऐसा कतई नहीं लगता कि उसकी मौत इस जगह पर हुई है, क्योंकि बच्ची के दोनों पैर मुड़े हुए हैं। हम कई बार तस्वीरें दिखा चुके हैं और मैं चाहूंगी कि आप फिर से वो तस्वीरें देखें एक बार। हालांकि वो दिल को बहुत दहला देने वाला उसका हाथ भी दृश्य था, उसके हाथ भी इस तरीके से रखे हुए जमाया थे जैसे गया हो। सो रही हो वो, सो रही, ऐसा इसीलिए नहीं लाके लग रहा सुलाई था। हो। हाँ, किसी के साथ अगर इस तरीके की वारदात हुई है तो वो यहाँ तक आना, यहाँ पर इस तरीके की घटना होना मुश्किल लगती है। लेकिन एक सवाल फिर से मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी निर्मल जी, इतना बड़ा मामला हो गया, जब 5 मिनट 10 मिनट की, जैसे आपकी भतीजी की भी एक बाइट आई थी हम तक, उसमें वो कह रही थी कि थोड़ी देर के लिए वो बस फूल तोड़ने के लिए निकली थी। फूल कितनी बगल देर में आपने तलाशी शुरू कर दी थी? 10-15 मिनट, 15 मिनट, क्योंकि वो बाहर कभी जाती नहीं थी, और आधे घंटे बाद, मतलब मैं भमोरी गया था, मेरे को फोन आया, 15 मिनट मेरे को आने में लगे, आधे घंटे हो गया था। आधे घंटे में तो 100% यकीन हो गया कि इसको या तो कोई उठा के ले गया या कोई घटना हो गई है, क्योंकि वो 5 मिनट भी कभी घर से बाहर नहीं रहती। मैंने सुना बिटिया बहुत ज्यादा शर्मीली थी, बहुत ज्यादा नाजुक और शर्मीली और इतना कम बोलने वाली। बोलती थी, उसकी आवाज वो अगर उसके मुझे सिर्फ बात 3 करती शौक थी तो थे, सुनाते एक थे। गार्डनिंग मतलब फूल पत्ती लगाना, दूसरा डॉगी को खिलाना और सॉफ्ट टॉय से खेलना, उसके ये 3 हॉबी थी, और पढ़ाई में ड्राइव। उसका डॉगी यहीं कहीं घूम रहा था। हम बार बार लगातार ये अपील कर रहे हैं, हमारे चैनल के माध्यम से कर रहे हैं, और हम ही नहीं, कई बड़े बड़े मीडिया समूह भी ये अपील कर रहे हैं कि हम जस्टिस चाहते हैं। मैं बार बार लगातार बोल रही हूँ, मैं जिस जगह पर खड़ी हूँ शायद अब मेरे लिए कहना भी मुश्किल है, अगर आप भी यहाँ होते तो आप समझ जाते कि जो भी हमने कहानी सुनी है कुछ हद तक वो सही है, लेकिन उसके पीछे के कुछ चेहरे बेनकाब होना बाकी है। पिता की भी यही गुजारिश है कि जो भी इस मामले में जुड़ा हुआ है उसको बेनकाब करो, बिटिया को इंसाफ दो। साथ ही साथ निर्मल जी, एक और आप सभी लोगों से को एक मैसेज देना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप वो ज़रा ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये मैसेज सभी के लिए बहुत मायने रखता है। एक तो ये पुलिस प्रशासन ने उस दिन बहुत अच्छा सहयोग किया, और उन्होंने अपराधी को पकड़ लिया और उसने कबूल भी कर लिया, लेकिन मेरा उनसे आगे अनुरोध है कि अभी फाइल बंद ना करें, अभी इसमें और भी कड़ियाँ सामने आएगी,
और शहर में उन मकान मालिकों से मेरा अनुरोध है जिनके छोटे बच्चे हैं, खासतौर से लड़कियां, मकान देने के पहले या दे दिया हो तो किराएदारों पर नज़र रखें। अगर ऐसे ज़रा भी कोई संदिग्ध लगे लड़ाई झगड़े वाले तो उनसे तुरंत मकान खाली करा लें ताकि अपने परिवार को सेव कर सकें। एक बहुत अहम बात बोली है निर्मल जी ने कि अगर आप बेटी वाले हैं, मैं तो कहूँगी अगर आप बच्चे वाले हैं, अगर आपको अपने किराएदारों से, अपने नौकरों से, अपने घर काम करने वाले हर दूसरे व्यक्ति से और हर पड़ोसी से भी आपको सावधान होने की ज़रूरत है। और आपको इस बात को ध्यान रखने की ज़रूरत है कि कोई भी मिसहैपनिंग होती है तो वो कहकर नहीं होती है। मेरे साथ उस वेदिका के चाचा हैं, मैं भाई हैं, बड़े भाई हैं, माफ़ कीजिए, बड़े भाई हैं। इनसे भी पूछते हैं, ये भी कुछ कहना चाहते हैं वेदिका के बारे में और पूरे लोगों से कहना चाहते हैं। आइए जानते हैं। मेरा निवेदन सभी पालकों से ये है कि अपने बच्चों को मतलब सारी बात शेयर करें। वो जो भी बच्चे माँ बाप से बोले, माँ बाप ध्यान दे कि बच्चा क्या बोल रहा है, कौन ध्यान दें, सुधारे। मतलब बच्चे की बात को टाले नहीं। अगर बच्चा बोल रहा है कि इसने कुछ बोला, किसी बच्चे ने बोला, किसी बड़े ने बोला, उस बात का ध्यान दे सभी पालक। मतलब बच्चों की बात में मतलब ये विश्वास कर, बच्चों की बात समझ के उसे टाल ना दें। बहुत ही अहम बात की है अमित जी ने कि बच्चों की बात को बच्चों की बात समझ के टाले ना, क्योंकि आज के बच्चे ईगोइस्टिक हो गए हैं। एक ईगोइस्टिक बिगड़े 12 साल के बच्चे ने जो इतने सालों से परिवार को जानता था, उस बच्ची को जानता था, उसका वो हश्र किया, उसे ऐसी जगह पहुंचाया है। बालक सुधार गृह से शायद बच्चा 6 महीने बाद छूट कर आ जाएगा, लेकिन वेदिका कभी घर नहीं लौट कर आएगी। ऐसी कोई घटना किसी घर में ना हो, हमारे शहर में ना हो, इसके लिए सावधान रहें, सतर्क रहें और न्याय की उम्मीद लगाकर हम बैठे हैं। प्रशासन से यही उम्मीद है कि वेदिका को न्याय दिलाए। तो आपने परिवार का पक्ष सुना और उनका दर्द भी महसूस किया। परिवार की, परिजनों की केवल एक मांग है कि उनकी मासूम बच्ची को न्याय मिल सके। इसी के साथ पुलिस से ये भी मांग की जा रही है कि पुलिस घटना को रिक्रिएट करे ताकि सारे सवालों के जवाब मिल सके। वहीं पुलिस ने भी अपनी कार्यवाही अभी बंद नहीं की है। अभी भी संदिग्ध बच्चे के माता पिता पुलिस कस्टडी में है। पीड़ित परिवार की ही तरह हमारी भी केवल मांग यही है कि बच्ची को न्याय मिल सके, किसी भी शर्त पर, किसी भी कीमत पर।